MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें एंड प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए प्रियो, हम आज प्रभु यीशु से हम अपने परिवार की प्रियजनों के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सभी हमारे परिवार की प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय जितने भी यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगती हूँ ताकि वे लोग अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार की हर एक सदस्यों के लिए वे लोग दुआ कर सकें एवं आपकी मार्गदर्शन को दिखा सकें। इसलिए मैं आपसे आशीष कृपा मांगती हूँ। हे पवित्र आत्मा, उनकी अगुवाई कीजिए ताकि वे लोग आपकी अगुवाई से अपने परिवार की प्रियजनों को उद्धार के लिए वे लोग उनके लिए दुआ कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तो आइए प्रियो, हम आज हमारे साथ प्रभु यीशु यही मकसद में हमारे साथ बातें कर रहे हैं, बातें करना चाहते हैं। तो आइए हम उस प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु कहता है, यदि मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित रहते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ, कहता है। वो हमारे साथ प्रभु यीशु हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आइए प्रियो, हम उसे महसूस करें अपने परिवार के प्रियजनों के बीच में ही। तो आइए हम प्रभु का वचन की ओर चलें। वचन के माध्यम से हमारे साथ प्रभु यीशु किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन को ध्यान से पूर्वक सुनने और समझने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगें। तो आइए हम संत यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 6 में हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझे छोड़कर पिता के पास नहीं जा सकते हो। प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, यहाँ प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आ सकता। तो हाँ प्रियो, हम उस प्रभु यीशु को छोड़कर हम उस पिता के पास हम नहीं जा सकते। और हम प्रभु यीशु को छोड़ते कर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, उस प्रभु यीशु के करीब आएं, उस प्रभु यीशु से लीन रहें। उसे छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों के उद्धार किया या आपके
किसी गुणों का फल नहीं है, यह तो क्या है, परमेश्वर का वरदान है। हाँ प्रियो, यहाँ किसी गुण का फल नहीं है, या तो परमेश्वर के क्या है, वरदान है। तो प्रियो, हम उस वरदान को अपने परिवार के लिए एवं अपने पर आपके और आपके परिवार को सभी शैतान की शक्ति से सुरक्षित रखने के लिए क्या आप लोग नहीं चाहते हैं क्या? तो आइए प्रियो, कि जैसे हम आप उदारता वैसे ही हम आपके परिवार के भी चाहते हैं, एवं आपके प्रियजनों भी, उनका उदार भी क्या नहीं आप। तो आइए मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर को जाने, अगर जानते हैं अगर, तो हम क्या करना चाहिए, उसे प्रार्थना करना चाहिए। हाँ प्रियो, तो हम उस प्रभु यीशु को, सच्चे सच्चे परमेश्वर को हम जानते हैं, तो हम प्रार्थना करना, उसे प्रार्थना को अंत अंत तक विश्वास से देखना चाहिए और अपने जीवन में नापना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के जो भी प्रभु में नहीं हैं और उन्हें परमेश्वर की से करना चाहिए। तो हाँ प्रियो, हमारे परिवार में जो भी भाई बहन एवं माता पिता हैं वो परमेश्वर में नहीं हैं, तो उनके लिए हम अपने सारे सच्चाई हृदय से उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रियो, हम परमेश्वर से अलग जीवन जीना नहीं देख सकते। हम परमेश्वर से अलग जीवन देखना नहीं जा सकते, बहुत कठिनाई होते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से अलग ना हुए, उस परमेश्वर के करीब रहें, उस परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताने में कितनी आनंद होती है। व्यक्तिगत संबंध आवश्यकताओं को या तो महत्वपूर्ण को पर हमें पता करना, उस प्रभु यीशु पर हम आश्रय रहना चाहिए। यह प्रभु यीशु का वचन तो कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो उस प्रभु यीशु सब कुछ है, मार्ग है, सत्य है और जीवन है। तो उस प्रभु यीशु की उस विचार को अपने अस्तित्व के करना चाहिए। हाँ प्रियो, तो हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में
यह प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। प्रभु की कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों में उद्धार किया है, या आपके किसी गुणों का फल नहीं है, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि आनंद जीवन सिर्फ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही है। लेकिन हम अपने परिवार को मसीह के साथ आनंद जीवन की आशा के बिना हम जीते हुए नहीं देखना। हाँ प्रियो, बेहतर खुद होते हैं। कई बार हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना के लिए कोशिश करते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं। हम उन्हें किस तरह हमें उनके लिए प्रार्थना करना, ये हम नहीं समझ पाते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, प्यार करते हैं, फिर भी हम उनको परवाह करते हैं। हम उनके प्रभु यीशु को भी हमें नहीं जानते क्या? हमें प्रभु यीशु जानते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रियो? तो हम उस प्रभु यीशु के करीब आने के लिए प्रार्थना में उठाने में आते रहना चाहिए। तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमारे प्रार्थना अब तक क्यों नहीं सुनी गई, यही सोचते हैं प्रियो। हम वही नहीं सोचना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि विश्वास के साथ बिना संदेह से आप प्रार्थना करते हो तो जरूर पूरा होता है। हम उस प्रार्थना में हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम फिर प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिल रहा है, यही सोचते हैं प्रियो। हमें प्रभु यीशु मजबूत एवं महत्वपूर्ण के लिए हमें टाइम से हमें बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना को प्रभु यीशु तुरंत नहीं सुनते। हमारा विश्वास को वे मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए हाँ प्रियो, हमारे प्रार्थना एवं विश्वास को एवं हमारे हृदयों में प्रभु यीशु के वचन को घोषणा करना चाहिए। इसलिए हम अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा की मदद से हमें ज़रूरत होती है। हाँ प्रियो, तो हम उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत से हम प्रार्थना कर सकते हैं एवं हमारे परिवार के सदस्यों को अगुवाई कर सकते हैं। हाँ प्रियो, यहाँ रोमियो अध्याय 18 वचन संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बल होती है, दुर्बल में सहायता करती है, लेकिन हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए।
परंतु आत्मा आपके ही ऐसे आह्वान भरपूर भरापूर्ण जो बने से बाहर हमारे लिए विनती करते रहते हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रह। तो आइए प्रियो, हम उस पवित्र आत्मा को अपने हृदयों में एवं अपने दिलों में आने के लिए जगह दें, ताकि हम अपने प्रियजनों के लिए एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करने में सक्षम होने पाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड, हालेलुया।